भाई मनोज तुम आगे बढ़ो, भाई मनोज आगे बढ़ो। चुनाव का आगाज हो चुका है और नामांकन की अगर हम बात करें तो 17 फरवरी नामांकन के लिए निर्धारित की गई है और तो कनीना नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद का चुनाव, इस बार का चुनाव विशेष रूप से होने वाला है क्योंकि जो चुनाव है वो सीधा चुनाव होने वाला है, चेयरमैन का चुनाव सीधा होने वाला है। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से तो प्रधान पद के प्रत्याशी है यहाँ से सुमन रोहिला, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और आज अभी कनीना मंडी के अंदर जिस प्रकार से यहाँ से चुनाव प्रचार का अपना शुरू किया गया है तो उसको लेकर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। यहाँ से जो प्रत्याशी है सुमन रोहिला नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में उन्होंने आज अपना चुनाव प्रचार का आगाज किया है। काफी बड़ी संख्या में जो है कनीना ये अनाज मंडी से जो है अपना काफिला शुरू किया गया है और उनके समर्थकों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में युवा जो वर्ग है वो साथ है, बुजुर्ग जो है साथ है, महिलाओं की संख्या अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पीछे की तरफ से महिलाओं की संख्या दिखाना चाहूँ तो जिस प्रकार से देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो भी यहाँ इनको अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंची है। तो इस प्रकार से कनीना नगर पालिका के जो चुनाव है, लेकिन उन चुनावों से पहले अब जो चुनाव प्रचार है कनीना का वो पूरे रंग में आ चुका है और जो प्रत्याशी है यहाँ से चेयरमैन का सीधा चुनाव हो रहा है। पहली बार कनीना की जनता चेयरमैन का सीधा चुनाव करने जा रही है। तो ये देखिए जिस प्रकार से बड़ी संख्या में बड़ा काफिले के साथ सुमन रोहिला जो है वो यहाँ से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अभी वो कनीना अनाज मंडी से चली है। तो अब जिस प्रकार से आने वाले दिनों के अंदर चुनाव प्रचार तेजी पकड़ेगा उस हिसाब से हम आपको लगातार जो है अपडेट देते रहेंगे। अभी हम सुमन रोहिला के जो यहाँ जो नामांकन का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके साथ चल रहे हैं और यहाँ कनीना की हर चुनावी अपडेट हम आपको देते रहेंगे और कनीना की हर चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। पद के लिए आवेदन पत्र भर रही हूँ और आगे जनता आएगी, मैं मुझको आगे लाएगी, तभी सभी कार्य सफल होंगे। आप सहयोग मेरे साथ होगा तभी कुछ। आज प्रधान पद के लिए सुमन ने यहाँ नामांकन किया है। आज 73 वर्ष हो गए, जनता बड़ी परेशान चली आ रही है विकास कार्यों को लेकर। 36 बिरादरी के लोगों ने, सुमन का कोई मन नहीं था चुनाव का, लेकिन 36 बिरादरी के लोगों ने कहा कि भाई चुनाव लड़कर आगे आना चाहिए। एक समाज हित लोगों को समाज के कार्य करने के लिए हमेशा आगे तभी आएंगे तो वो चुनाव लड़कर यहाँ नगर पालिका पहुँचेंगे। 1952 में
नगर पालिका बनी थी कनीना की समाज कमेटी के नाम से चली आ रही थी। आज 73 वर्ष हो गए। पहली बार अगर कोई प्रधान पद के लिए उम्मीदवार एक गरीब परिवार से आई है, एक मजदूर की बेटी, मजदूर की, हम तो बड़े मजदूर वर्ग के आदमी हैं, और आमजन दुकानदारों की, रेहड़ी वालों की, दुकान के आगे बाहर लगी टीन शेडों की इतनी समस्याएं, जो भी अब तक आते हैं तो दुकानों की टीनें हटा लो, रोड के ऊपर से रेहड़ी मजदूरों के ऐसे उठा के ले जाते हैं, फिर उनके पर्चा कटते हैं, उनके फल फ्रूट ऐसे खराब हो जाते हैं, कहाँ जाए? दुकानों के नाले, दुकानों के अंदर से घुस कर बना दिए गए आदमी, सभी दुकानों के अंदर ऐसे सील आ रही है जैसे दुकानें जर्जर अवस्था में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक जो पूर्व प्रधानों ने यहाँ की दुकानें अलॉटमेंट की थी, वो सभी खतरे में है आज। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको, कनीना की जनता को, कि कोई तो करीब 50 दुकानें हैं, 55 दुकानें हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे दी गई। 100 सालों से यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उनको अवैध बताया जा रहा है, जबकि यहाँ 20 एकड़ जमीन के ऊपर धनाढ्यों ने कब्जा कर रखा है, उनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए अवैध है। जबकि सुप्रीम कोर्ट सरकार भी कह चुकी है 20 साल से जो रह रहे हैं उनके नगर पालिका रजिस्ट्री करवाए, लेकिन उनकी कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई जा रही। क्यों? इसका एक ही कारण है कि हम तक अब तक जो भी चुनते आए हैं वो अपने पहले तो हाथ जोड़ते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और जीतकर सब बराबर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। स्कूल के साथ दुकानें बनी हुई हैं, वो स्कूल के नाम की ज़मीन पर है। इधर बस स्टैंड की दुकानदार जो बेचारे वो कभी PWD में देते हैं, कभी नाले के नाम पर उनको डराया धमकाया जाता है। एक बात और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के लिए यहाँ कार्य शुरू किया गया था, तो हमारे कई ऐसे पूर्व प्रधान थे और तो जिन्होंने लाते मार मार कर ईंटें गिरा दी, चलो कोई नहीं यहाँ नहीं था तो उनको और जगह दे दी गई, कोई बात नहीं, कहीं बनना चाहिए। लेकिन आज तक वो सभी लोग उस भवन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नंबर 2 बात, यहाँ के हमारे समाज के लोगों को जिनको यहाँ फुटबॉल ग्राउंड के बराबर में जगह दी गई थी, उनको उस समय के प्रधान ने ये कह के भेज दिया कि ये कॉमर्शियल जगह है, वहाँ बड़ी में जहाँ बड़े बड़े झाड़ थे, जंगल थे, वहाँ उनको प्लाट दे दिए गए, लेकिन उनकी रजिस्ट्रियाँ बेचारे की किसी की नहीं करवाई गई। और आज उन्हीं पूर्व प्रधानों के नज़दीक के आदमी दाएं बाएं करके ताकि उनका नाम न आए, उनके ऊपर नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनकी पैमाइश करवाई जा रही है ताकि उन लोगों का घोंसला उजाड़ा जा सके। अगर वो लोग वहाँ उजाड़ना चाहते तो कम से कम इनको इसी जगह प्लाट देकर इनके मकान बनवा दिए जाएं। अगर जनता ने सुनी तो जो ये लोग बिना बात के गरीब लोगों के खिलाफ शिकायतबाजी करते हैं, इनकी बारीकी से इनके मकान के नक्शे, मकान पास है या नहीं है नक्शे, इन्हीं लोगों की इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो एक गरीब लोगों की नींद छीनना चाहते हैं। अगर कनीना की जनता ने मौका दिया तो किसी भी गरीब को, इस जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली आईडी की समस्या हो, पेंशन की हो, यहाँ जाते हैं धक्के खाते, इधर आधार कार्ड की समस्या हो, आज ये एक गरीब मजदूर का बच्चा आप लोगों से वादा कर रहा है, अगर पब्लिक ने मौका दिया तो एक कर्मचारी घर घर जाकर आप सभी के कार्य करेंगे।